चूँकि बहुत ही ज़्यादा सवाल उठते हैं जब कोई बाबा सुर्खियों में आते हैं कि चकमा दे रहे हैं पब्लिक को या फिर चमत्कार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चकमा कुछ नहीं है। जहाँ सच्चाई है वहीं चमत्कार है। जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ चमत्कार होते ही रहते हैं। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण ले लीजिए आपके सामने। हमने कन्हैया से विनती किया कि हे कान्हा, अगर मैं भक्त हूँ तो तुम्हारे भक्त भेजने न पाएँ। नतीजा सामने है, 2 मिनट पहले का है। आप लोगों आप लोगों ने देखा, अगर कान्हा ने मेरी बात सुनी है अभी अभी 2 मिनट पहले तो हाथ उठाओ। तो आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और बारिश अभी अभी बंद हुई है। ऐसे में जो दावा है ये है कि जैसे ही इन्होंने कहा कि बारिश बंद हो जाए वैसे ही बारिश बंद हो गई। उसके बाद लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो क्या कहना मतलब धन्यवाद। आपके चमत्कार में सच्चाई? मैंने कुछ नहीं चमत्कार करता हूँ। मैंने एक विनती किया कि हे प्रभु, आपके भक्त हैं और यहाँ बैठे हैं, ये भेजेंगे तो हम भी भेजेंगे। हम हटेंगे नहीं जब तक बारिश होती रहेगी। उन्होंने सुन लिया और देखो बादल को घुमा दिया। यही कृपा उनकी है। मैं इसी कितने लोग जो है इस दरबार में आए तस्वीर दिखाइए, उधर भी तस्वीर दिखाइए, चारों तरफ जो है तस्वीर देखिए। भारी तादाद में लोग नजर आएंगे। वही जो है दिव्य दरबार का जो गर्भगृह है वहीं पर है। ऐसे में इस समय क्या लगता है पूरे गांव में गाड़ियों का सैलाब, मोटरसाइकिलों का सैलाब और लोगों का सैलाब, तो ये भीड़ जो है वो कितनी संख्या में आ रही है? इस समय मेरे ख्याल में 70 से 75 हज़ार तक पहुँच रही है। 70,000 पब्लिक आ रही है? हाँ, 70-75 के बीच में। कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत लोग से, मऊ और जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, बिहार के कई जिले के लोग आ रहे हैं। गोंडा के आ रहे हैं, अयोध्या के आ रहे हैं, फैजाबाद के लोग आ रहे हैं, दिल्ली से, अभी पंजाब से, गुरदासपुर से सरदार जी आए हैं, 3-4 जने आए हैं। सब लोग आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से, यूपी से, कई जगह से आ रहे हैं। कई राज्यों से लोग आ रहे हैं? हाँ, लगभग 16-17 राज्यों से आना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे सबका कल्याण हो रहा है। तो ये लोग क्यों आते हैं, इस धाम में क्यों आते हैं? इन्हें क्या तकलीफ होती है? किन किन रोगों से आप ठीक करते हैं? क्या समस्याएं लेकर आते हैं और कैसे निजात मिलता है? ये सब दुखी है बेचारे। इन सब का कोई प्रेत बाधा है, कोई आर्थिक कमजोरी है, कोई सामाजिक कमजोरी है, तकलीफ है, उसी को लेकर आते हैं और महाराज से अपनी अर्जी लगाते हैं कि महाराज हमारा भी गरीब पर्सन है, हमें सताए जा रहे हैं किसी के द्वारा, या मेरे गरीबी है, वो भी परेशान हैं, नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है और तमाम चीज़ें हैं, बाल बच्चे जिसके नहीं हैं या या जिसके बेटी ही बेटी है वो भी आ रहे हैं कि महाराज हमें एक पुत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। महाराज का वरदान है कि हम एक संतान अभी भी महाराज ने कर दिया कि जिनकी बेटी है, बेटा नहीं है या जिनकी कोई संतान नहीं है, मैं उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद जरूर दूंगा। उन्हें एक पुत्र मिल जाए और हमारी नारायण की कृपा होगी तो मेरा बचन नहीं। ये बताइए, अभी आपका एक दावा बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर एक दिन गाँव में उतरे, सच्चाई क्या है? मैंने मुख्यमंत्री का कहा है और अगर हमारी कृपा कन्हैया की होगी तो एक दिन उतर के रहेगा। अभी भी महाराज ने ऐलान किया कि चाहे 10 लाख जनता इकट्ठा करना पड़ेगा तो आएगी, लेकिन एक दिन यहाँ आना। तो जनता इकट्ठा की जाती है, होती है अपने आप आ रही, प्रचार हो रहा, लोगों का भला हो रहा है। आप लोग मीडिया वाले सच्चाई दिखा रहे हैं, सब भागी चला रहे हैं और अगर यहाँ फायदा होगा तो समझ लो कि मैं बुला रहा हूँ। नहीं तो बागेश्वर वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो कहते हैं मेरे चमत्कार में ज़्यादा सच्चाई है, पर्चियों में मेरे ताकत है। और आप जो है जो मोती बांटते हैं राख का, वो कहते हैं कि जो है अगर देखा जाए दोनों में तो क्या आपको क्या लगता है दोनों में कौन ज़्यादा पावर है? हाँ, एक बात से समझ हमारे आ रही है। पर्ची में जो ताकत है उसका तो वो जाने, जनता जाने, लेकिन इतना मैं गारंटी से कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो हवन हुआ है 37 करोड़ देवी देवता भोग पाए हैं, उसी का जूठ मैं बांट रहा हूँ। उसमें शक्ति है, सबका भला होता रहे। हाँ, यही मैं लेकिन एक बड़ा सवाल ये हमारा यहाँ पर क्या लेते हैं आप? जैसे लोगों को ठीक करने के लिए आप क्या लेते हैं? मैं कुछ नहीं लेता हूँ किसी से, ना कोई फीस है, ना कोई पर्ची है, ना चुप्पे से 35,000 है, 30,000 है। ये सब नहीं है कि चुप्पे से बोला 30,000 दो पर्ची काट दो, वो सब खेला हमारे पास नहीं। बिल्कुल खुला है, ना कोई दान पेटी लगी है,
बहुत लोग लेते भी हैं कि मैं मेरे से उससे लेता हूं। हमारे यहाँ एक भंडारा चल रहा है, 1 किलो अनाज दोगे तो 100 किलो पाओगे, यही मैंने अच्छा, कहा। एक चीज़ ये बताइए कि वीआईपी लोगों से अलग मिलते हैं और आम आदमी से अलग मिलते हैं, ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं, मैं सबसे मिलता हूँ, इसी भीड़ में मिलता हूँ। अभी मेरे पास बैठने की जगह नहीं तो वीआईपी कहाँ से आएंगे। हाँ। अभी सब कुछ इसी में चला रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसा कमरा नहीं कि जहाँ मैं बैठ सकूँ, बस यहीं पर मिलता हूँ, सबसे मिल लेता हूँ। सबको मैंने रूट बनाया हुआ है। यहाँ पर एक बार दिखाइए तस्वीरें, ये बाग है, बगिया है, देख सकते हैं गाँव की भाषा में कहें तो इस बगिया में लोग भारी तादाद में बैठे हैं। वहाँ बगल में खेत भी होती है जहाँ पर फसलों की उगाई होती है, खेती भी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था जो है उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ रही है, या फिर सरकारी या प्रशासनिक तौर पे। क्या कहना चाहेंगे कि बड़े बड़े धामों में टीन सेट लग जाते हैं, पानी के लिए प्याऊ लग जाते हैं, सार्वजनिक शौचालय बन जाते हैं, तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं अभी ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। और बहुत जगह है, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, फंड दे रहे हैं, उनको बनवा दे रहे हैं, दान कर दे रहे हैं कि चलो एक सार्वजनिक शौचालय दे दिए, एक टीन सेट दे दिए, या और तमाम बैठने की सोने की सुविधा दे दिया है, निवास दे दिए। तो सुविधा मेरे पास अभी कोई सुविधा नहीं है। हाँ, हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन सबकी दया होगी और होगी। तो मंगलवार को ही दिव्य दरबार आप क्यों लगाते हैं? आवास पूर्णिमा पर इसलिए लगाते हैं कि महाराज के साथ महावीर स्वामी यानी हनुमान जी हैं, और पूर्णवासी महाराज गंगा जी का स्नान करते हैं और गंगा जी का जलपान करते हैं, इसलिए गंगा माता को भी प्रणाम करते हुए भी वो दिन विशेष माना गया है। तीसरा जो बृहस्पति वो है पूर्णिमा अमावस्या है, गुरु का दिन मानते हैं, इसलिए गुरु को भी प्रणाम करते हुए 3 दिन तो माने ये गए। दिव्य दरबार कितने दिन से चल रहा है? ये तो मेरे ख्याल से 2 साल लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल अभी थोड़ा बाकी है, तो लगभग 2 साल है। लेकिन महाराज की कृपा है कि 2 आदमी से लेकर के आज 70,000 पार कर गए हैं और सबका भला हो रहा है, और उसका प्रमाण आप समझे। किन किन लोगों से आराम मिलता है यहाँ पे लोगों को? अभी कैंसर का छोड़कर बाकी सभी रोगों से कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका अभी जो है महाराज ने कुछ नहीं इसके कहा। अलावा प्रमुख बीमारियाँ कौन सी? तमाम बीमारियों का, आँख का बीमारी है किसी को वो भी ठीक हो जाता है। अगर किसी की आँख का वो जो है नली बंद हो गई है, सूख गई है, तो उसको महाराज बता देते हैं कि नली सूख गई है, या किसी को ब्लॉकेज है किसी प्रकार का तो वो भी बता देते हैं, थोड़ा बहुत रहता है तो सही रहता है। और अगर मान लीजिए कि ज़्यादा ब्लॉकेज है, 3 नस ब्लॉक है, जैसे गूंगापन, आपका अंधा और विकलांग, ये यहाँ की नजबाइक की तरफ से ब्लॉक हो गई है, उसको भी बता नहीं, देते उसके हैं। अलावा जैसे कि सच्चाई, जैसे किन किन चीज़ों से लोगों को आराम तमाम मिलता है? प्रकार का झटका की बीमारी है, पागलपन है, हाथ पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, शारीरिक कोई भी कष्ट है उसको महाराज दूर करते हैं। जो भी प्रेत आत्मा से बाधित बीमारियां हैं वो भी, और जो अगर मान लो वैसे भी बीमारी है तो महाराज कोई न कोई हिल्ला लगा देते हैं कि अपने आप दवा काम करने लगती है। इन लोगों से क्या लेते हैं? हम क्या देते हैं उनसे, जनता का स्नेह मिल रहा है, जनता का विश्वास मिल रहा है महाराज को, और एक पाव बतासा दे रहे हैं, एक अगरबत्ती को वहाँ जला देते हैं, यही उनकी सुविधा है। इतनी भीड़ कैसे कंट्रोल करते हैं? हम कहाँ कंट्रोल करेंगे, वही महाराज जी करते हैं, हम कहाँ करेंगे, उनके पास खुले फोर्स है। हाँ, वो कहते हैं महाराज जी कि हमारे पास 9 लाख सेना है, मैं पूरे 1 किलोमीटर में लगाया हूँ, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, बड़ी शांति प्रेम से आती जाती है, सब ठीक। इस दरबार में आपकी महिलाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। आप एक बार तस्वीरें दिखाइए, चारों तरफ आप तस्वीर देखिए, पीछे जो है कुछ पुरुष जो है आपको खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, और ज़्यादातर आपको लगभग 70% जो है वो महिलाएं दरबार में दिखाई पड़ेंगी। क्या लगता है जो है महिलाएं ज़्यादा आती हैं महाराज, क्या कहेंगे इस पे आप? ये महिलाएं जो आ रही हैं उनकी विश्वास अधिक, पुरुषों में महिलाओं को और विश्वास का फल मिल रहा है। पुरुष कहते हैं होगा साला ढूंढिए, होगा ये उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो कुछ नहीं है, लेकिन इनका हृदय साफ, ये घर से बाहर नहीं निकलती है, बाहर की दुनिया का झूठ फरेब नहीं जानती है, इसलिए इनका हृदय साफ है, और इसीलिए इनकी पुकार को महाराज जल्दी सुन भी लेते हैं, उनका दुख कटता ही जाता है। और इसी तरह का जो है सब एक दूसरे से प्रचार करती हैं, अपने नात रिश्तेदार को सबको बताती, सब आती, सबको कल्याण। ये धर्मांतरण काफ़ी जोरों के समय सुनाई दी थी खबरें, कई जगह पे वीडियो वायरल होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? धर्मांतरण को लेकर तो काफ़ी तादाद में आज हिंदू भी कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसे हुआ था, करीब मेरे यहाँ 40-45 हज़ार 80 आ रहे हैं, वो लोग भी पहले जाते थे इसी में, प्रतापगढ़ में दरबार लगता था, इधर संग्रामगढ़ की तरफ, उधर गंगा के किनारे कई जगह लगता था, सब लोग जाते थे, लेकिन जब से महाराज के यहाँ आए ऐसे आनंद हो गए कि वहाँ जाने लग गए। हाँ, अब नहीं जाते, और सभी लोगों ने लहसुन प्याज का खाना बंद कर दिया। पहले 80 लोग खाया करते थे सब चीज़ें, लेकिन
यहाँ जब से आने लगे सब खाना पीना बंद कर दिया है। बाद में तो यहाँ किस धर्म के लोग हैं? सब साहब हिंदू मुस्लिम सिख भी आए और तमाम लोग आए हैं, गाड़ी भी आए, सभी लोग आ रहे हैं, तो सबका भला हो रहा है। महाराज सबको प्रेम से देख रहे हैं, सबका विचार चल रहा है। एक बार आप जो है लोगों से बात करिए, बताइए, लाइव बताइए कि जो है आप पैसा लेते हैं कहीं, आप चमत्कार की सच्चाई है कि नहीं, दोनों चीज़ें आप बताएंगे। अगर मैं बोलूँगा तो देखिए कि जनता की महाराज के डर के मारे बोल रहे हैं, आप ही पूछो, आप ही बता देंगे। चलिए आपके सामने मैं पूछता हूँ। देखिए जो है मेरे साथ इस वक्त जो है भारत टीवी पे लाइव एक्सक्लूसिव जो है मौजूद हैं, जो राजावली धाम के संस्थापक हैं महाराज रमाशंकर यादव। इनके सामने ही बात करेंगे पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक काफ़ी तादाद में। एक बार में आप लोग हाथ उठा के बताइएगा, चमत्कार में सच्चाई है कि नहीं है? ये चमत्कार देखिए, पूरी तादाद में आप देखिए कैसे लोगों ने हाथ उठाया है। अब दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? पब्लिक कह रही है कि यहाँ पर ना पैसा लिया जाता है और चमत्कार में सच्चाई है। तो ये बताइए, पहले ऐसे बाबा हैं जो इस तरह से लोग जो है आपके बारे में बोल रहे हैं, मतलब ऐसा क्या सिद्धि कर लिया आपने जो इतना बड़ा चमत्कार का दावा हो रहा है? कोई सिद्धि नहीं है, महामूर्ख कुछ नहीं है, बस पढ़े लिखे, लुधियाना में नौकरी किए, थोड़ा बहुत फिर आए, महाराज की कृपा हो गई, वही राशि बांटते जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। कोई सिद्धि उद्धि नहीं है, ना कोई तपस्या है हमारे पास, बस जनता का मिला है। किसी को कभी जैसा हो गया, किसी ने माला डाल दिया, बस। बड़ा साधारण सा दिखते हैं, एक बार तस्वीर दिखाइए, ऊपर से नीचे तक दिखाइए कैसे आप, बड़ा साधारण सा दिखता है इनका वेशभूषा। और इतनी पब्लिक जो है आप पीछे आपको दिखाई पड़ रही होगी, उतनी पब्लिक जो है वो घर के उस पार है। मैं आपको दिखाऊंगा, तो क्या कहना चाहेंगे, आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, जहाँ तक हमारी आवाज़ और हमारा सीन जा रहा है, सभी लोगों को कि 2 अगरबत्ती राजाबल महाराज के नाम से जलाइए और 3 कदम चलकर मत्था टेकिए। अगर 30% आराम मिल जाएगा तब राजाबल के धाम में चले आना, नहीं तो मत आना। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको। तो आइए आगे आपको तस्वीर दिखाते हैं।